to the class of Indian Contract Act 1872. अब हम आ चुके हैं चैप्टर 5 पर. Till now we have completed our syllabus of Indian Contract Act, and today, my dear students, we are going to discuss quasi contract. कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गई है. क्या असेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, व्हाट आर दोज बेसिक फीचर्स दैट आर नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट. आज हम कॉन्ट्रैक्ट से ही रिलेटेड एक टर्म को डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बट दे कैरी सर्टेन फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हमें कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही फुलफिल करना पड़ता है. सो लेट्स बिगिन दिस सेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम. Here, my dear students, first of all, let's see what is the nature of quasi contracts. क्या होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, और इनको कॉन्ट्रैक्ट का टर्म क्यों नहीं दी गई, इनको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है. ऑल राइट, सो इन मेनी सिचुएशंस क्या होता है, अ पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू कंपनसेट अनदर although the basis of their obligation is neither a contract between the parties. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, सपोज सी इन दिस पिक्चर, वन पर्सन इज बाउंड टू ऑब्लाइज और टू कंपनसेट अनदर पर्सन. अदर पर्सन की तरफ उनकी एक ड्यूटी बनती है, एक ऑब्लिगेशन बनती है कि हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, उनको कंपनसेट करना पड़ेगा. बेसिकली दिस इज टर्म इन द फॉर्म ऑफ मनी. उनको मनी देनी पड़ती है, मॉनेटरी बेनिफिट देना पड़ता है. जबकि इन एक्चुअल ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोनों के बीच में, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है दोनों के बीच में, but one person is obliged to compensate another. ऐसी situations काफ़ी हैं in real life when we discuss the thing कि कहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको एक्चुअल में लगेगा यस यहाँ पर एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, बट वन ऑफ द पार्टी इज obliged to another. ओके, सो बिटवीन द पार्टीज ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, नॉर एनी टॉट ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज बाउंड टू कंपनसेट. ना जो पर्सन बाउंड है देने के लिए उसने कोई टॉट किया है, कोई गलती भी नहीं करी है. आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये किस बेसिस पर इसको पैसे दे. सो द बेसिस ऑफ दिस ऑब्लिगेशन इज दैट नो वन शुड हैव अनजस्ट एनरिचमेंट. ये कंसेप्ट कहाँ से आया था कि कोई भी पार्टी किसी के बिहाफ पर जस्ट एनरिचमेंट इंजॉय ना करे. ओके, एट द कॉस्ट ऑफ अनदर मीन्स एक पर्सन अगर लॉस में है और उस लॉस का कारण क्या है कि अदर पर्सन उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है, दैट इज अनजस्ट एनरिचमेंट. और कानून, द लॉ हमारा ये देखता है कि एक पार्टी अनजस्ट एनरिचमेंट एंजॉय ना करे एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, एंड देयर कम्स दिस कंसेप्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. राइट नाउ what further it says that an action for quasi-contract resembles a contractual action. Right? Means quasi-contract में आपको देखने को मिलेगा कि action जो होता है वो contractual action ही होता है. जैसे आप contract fulfill नहीं हुआ तो आप कोर्ट में जाते हैं, अपना right मांगते हैं, same way यहाँ पर भी ऐसा ही है. Insofar as such action is against a certain person or certain persons who have got the unjust benefit, जिन्होंने अनजस्ट बेनिफिट इंजॉय किया है. सच एन एक्शन इज फॉर अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी. मीन्स जब वन पार्टी दूसरी पार्टी के लिए केस फाइल करेगी ऑन दिस बेसिस, तो उनको दिखाना होगा कि दूसरी पार्टी ने बेनिफिट इंजॉय किया है ऑन कॉस्ट ऑफ देम. उन्होंने उनकी उससे दूसरी पार्टी इंजॉय कर रही है, तो हमें क्या चाहिए, एक्शन लेना है इन सम ऑफ मनी. मनी मीन्स आप दूसरे पर्सन से मॉनेटरी बेनिफिट डिमांड कर रहे हो, मॉनेटरी क्लेम कर रहे हो, लिक्विडेशन चार्जेस ले रहे हो. राइट, देन बट फर्दर दिस सेज दैट कि जो ये थ्योरी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की, द थ्योरी ऑन विच दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इज बेस्ड, जिससे ये कंसेप्ट आया है, ये अभी तक फाइनली सेटल्ड नहीं है कि किस बेसिस पे हमने इस टर्म को निकाला है. बट दिस नेम याद रखेंगे, लॉर्ड मैन्सफील्ड. Lord Mansfield considered to be the real founder of such obligations, quasi contracts. ऐसी ड्यूटीज के लिए किसने ये निकाला था, किसने इस चीज को सर्च किया, लॉर्ड मैन्सफील्ड. And he explained them on the principle that law as well as justice
should try to prevent, ये जस्टिस का भी काम है और लॉ कानून का भी काम है कि हमें जस्ट एनरिचमेंट को रोकना होगा. दैट इज ऐसे लोग जो बेनिफिट इंजॉय कर रहे हैं दूसरों के नाम पर एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, तो हमें इन चीजों को रोकना है. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. देन अब आप कहोगे कि मैम कुछ एग्जाम्पल दे के बताओ कि हमें कहाँ देखने को मिलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और कहाँ पर ऐसा है कि ऑल्दो दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन फिर भी एक पार्टी दूसरी के लिए ड्यूटीफुल बाउंड हो जाएगी, ऑब्लाइज्ड हो जाएगी, दूसरी को, एक पार्टी को दूसरी के लिए मॉनेटरी एक्शन लेकर आना पड़ेगा. तो वी हैव, जो कि हम नेक्स्ट सेशंस में सारे डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन वाइज माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव दैट Indian Contract Act deals with the following quasi contractual obligations. यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर quasi contractual obligations कहाँ पर हैं. So the very first is claims for necessaries supplied to a person incompetent to contract. ऐसे पर्सन जो कि इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अब आप कहोगे कि इनकम्पिटेंट कौन सा है, बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया. एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सेशन राइट नाउ कमेंट बिलो कि इनकम्पिटेंट पर्सन कौन से होते हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज योर होमवर्क आल्सो. ओके, तो इनकम्पिटेंट पर्सन जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर उनको कोई दूसरी पार्टी नेसेसरीज सप्लाई कर रही है, नेसेसरीज मीन फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के लिए या उनके बेनिफिट के लिए मनी सप्लाई की जा रही है, देन आगे जाकर दैट पार्टी कैन क्लेम देयर मनी बैक फ्रॉम दैट इनकम्पिटेंट पर्सन फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी. एंड दिस इज गिवन इन सेक्शन 68, और सेक्शन 68 दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, इसलिए मैंने आपको होमवर्क दिया है एंड यू शुड आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो नेसेसरीज अगर इनकम्पिटेंट पीपल को पास ऑन की गई हैं, प्रोवाइड की गई हैं, देन दे कैन क्लेम देम थ्रू अ मॉनेटरी एक्शन given in section 68 that we already discussed. तो जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा वो सेक्शन 69 से स्टार्ट होगा. सेक्शन 69 में क्या बात की गई है कि कई बार ऐसे भी केस होते हैं जिसमें रीइंबर्समेंट ऑफ मनी पेड ड्यू बाय अनदर, ऐसी मनी जो कि ड्यू थी, किसी दूसरे पर्सन को देनी थी, बट उनके बिहाफ पर किसी और पर्सन ने दे दी है, तो नेक्स्ट पर्सन कैन क्लेम हिज मनी फ्रॉम दैट. 69. देन सेक्शन 70 वी हैव obligations of the person enjoying benefit of non-gratuitous acts. ओके, ऐसे पर्सन जो कि नॉन ग्रेचुइटुअस एक्ट को लेकर, ठीक है, ग्रेटिट्यूड में एक्ट जो किया गया है, ठीक है, उसके लिए आप वापस से किसी से पैसा नहीं क्लेम कर सकते, बट नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट के लिए अगर किसी पर्सन ने बेनिफिट इंजॉय किया है, देन यू आर बाउंड टू रिपे दैट पर्सन इन मॉनेटरी टर्म्स. ओके, यू आर ऑब्लाइज्ड टू पे बैक. Section 71 further says responsibility of the finder of goods. Finder of goods कौन होते हैं? The person who found anything जिसका अभी तक कोई ऑनर डिसाइड नहीं है, उनको कोई गुड्स या सर्विसेज मिले हैं, गुड्स मिले हैं और गुड्स का भी ऑनर वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, और बाद में अगर उन्होंने ट्रू ऑनर को फाइंड आउट कर लिया है, देन दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंड ओवर दोज गुड्स और मॉनेटरी थिंग टू दैट पर्सन. इट इज गिवन इन सेक्शन 71. वी विल डू ईच एवरी सेक्शन इन डिटेल. ओके, अभी आप सिर्फ ये समझिए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें किस सिचुएशंस में क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस देखने को मिलेंगी. लास्ट यू विल सी इन सेक्शन 72 माय डियर स्टूडेंट्स. Section 72 says liability of a person getting benefit under the mistake or coercion. ऐसे पर्सन जो मिस्टेक या कोअर्जन के अंडर आकर कोई बेनिफिट इंजॉय कर रहे हैं, तो उनको लेटर ऑन दे आर लाइबल टू पे बैक दैट पर्सन. राइट, सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है वी हैव डिस्कस्ड, एंड आई होप आपको समझ में आया कि इन कमिंग सेशंस हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. ऐसी सिचुएशंस जहां पर अनएक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है दोनों पार्टीज के बीच में, स्टिल वन पार्टी इज बाउंड और ऑब्लाइज्ड टू पे टू अनदर. With this session came to an end. I hope you enjoyed, and again I'm saying the students who want any judicial notes or they have any doubt regarding any kind of notes they want, they can mail us on this. This is our business inquiry mail. Till then, stay tuned. Have a nice day. Thank you.